सो गाइस फाइनली हिहाची का गेम प्ले ट्रेलर आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है, जिसमें हमें हिहाची के न्यू मूव्स के साथ उसके कई स्पेशल इंट्रोस भी देखने को मिले, खासकर जिन और काजुया के साथ। वो तो बहुत ही अच्छा था और ये ट्रेलर के एंड होने के बाद भी हमें और भी काफी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना क्योंकि हिहाची का गेम प्ले ट्रेलर एकदम ही डीपली ब्रेक डाउन करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आज लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर करना, बोलने की जरूरत नहीं है कि लाइक कर दो, नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ अब जल्दी से लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कई बार पहले बताया था, पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमें हिहाची के गेम प्ले ट्रेलर में उसका एक न्यू स्टेज भी देखने को मिल सकता है जो कि ये विलेज में ही होगा। और मेरी ये बात 100% सच निकली, तभी तुम्हारा भाई टेकन में एकदम एक्सपर्ट है। एनीवे सो इसके कट सीन्स में हमें वही सीन्स दिखाए जाते हैं जो हमने पहले के हिहाची के सिनेमैटिक ट्रेलर में देखा था, जहाँ पर हमें कई बड़े बड़े स्टैचूज के साथ टेकन मॉन्क से ट्रेनिंग करते हुए दिखते हैं। और ये स्टेज भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है जो कि मुझे काफी हद तक मॉडल कॉम्बैट के स्टेज की याद दिला रहा है। उसमें भी एक विलेज स्टेज है जो काफी हद तक टेकन के इस स्टेज से मैच करता है। और हाँ, इस स्टेज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें एंड में भी दी गई है, इसलिए उसके बारे में एंड में ही बात करेंगे। एंड इसके बाद हम फाइनली हिहाची को देखते हैं जहाँ वो टेकन 7 के इंट्रो के ही जैसे बैठे हुए खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा टफर हो, मतलब कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो कि मे भी ये इंट्रो हिहाची नॉर्मल कैरेक्टर्स के लिए कह रहा होगा क्योंकि वैसे भी ये हिहाची का टेकन 7 का ओल्ड इंट्रो है। इसके अलावा मैंने हिहाची का लुक्स और कॉस्ट्यूम के बारे में पहले भी बात की है, बट मुझे इस इंट्रो में थोड़ी बहुत और डिटेल्स पता चलती है तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हिहाची के बैक पर जो टाइगर बना हुआ है ये सेम टेकन 7 के कॉस्ट्यूम में भी था। और मैंने इस टाइगर के बारे में तुम्हें पहले भी बताया है कि ये जो टाइगर है ये हिहाची की वाइफ काजुमी का था, जिसकी याद में मे भी हिहाची ने अपने बैक पे लगाया है। और इसके अलावा अगर तुम हिहाची के चेस्ट पर नोटिस करोगे तो उसमें पहले से भी कई एंड मोर स्कार है, जो कि ऑब्वियसली ये निशान उसे लावा में गिरने की वजह से मिला होगा। बट इसका एक और काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें काजुया के स्पेशल इंट्रो में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन इसके बाद हमें हिहाची की टैगलाइन देखने को मिलती है जिसके बारे में हमें पहले ही पता था, रेजरेक्टेड द किंग ऑफ आयरन फिस्ट, मतलब कि फिर से जिंदा हो जाना किंग ऑफ आयरन फिस्ट का। अब हाँ, यहाँ कुछ लोग सोचेंगे कि रेजरेक्टेड हिहाची क्यों नहीं लिखा हुआ है, रेजरेक्टेड किंग ऑफ आयरन फिस्ट क्यों लिखा हुआ है। सो इसका सिंपल सा रीजन है कि द किंग ऑफ आयरन फिस्ट को स्टार्ट करने वाला हिहाची मिशिमा ही था, क्योंकि अगर हिहाची ने टूर्नामेंट को स्टार्ट न किया होता तो हमें इतनी ग्रेट राइवलरी से देखने को नहीं मिलती। सो इसके बाद हम हिहाची का एक और इंट्रो देखते हैं जो कि हमने पहले भी देखा था। ये हिहाची का टेकन 7 का ही पुराना इंट्रो है, बट इसमें हिहाची का डायलॉग काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें एक पेड़ की टहनी की तरह तोड़ दूंगा, जिसका रिप्लाई लार्स देता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम ज्यादा दिन तक नहीं मरोगे। सो यहाँ पे लार्स ऐसा क्यों कह रहा है, तुम्हें याद होगा टेकन के स्टोरी मोड के फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ली कह रहा होता है कि हिहाची मिशिमा को मिसिंग हुए 6 महीने हो चुके हैं। एंड ये वही टाइम है जब टेकन 7 में हिहाची और काजुया में फाइट हुई थी और काजुया ने हिहाची को मार वॉल्केनो में फेंक दिया था। इसका मतलब कि हिहाची के डेथ के बारे में बस काजुया को ही पता था कि वो मर चुका है, जो कि मरा नहीं था, इसलिए पूरे वर्ल्ड को बस यही लग रहा था कि हिहाची मिशिमा की डेथ नहीं हुई है, वो बस मिसिंग है। और ये उनके लिए कोई शॉकिंग बात भी नहीं थी क्योंकि टेकन 5 के टाइम भी हिहाची काफी टाइम के लिए मिसिंग हो गया था। जहाँ पर तुम्हें याद होगा टेकन 5 के टाइम में जब हिहाची और काजुया में फाइट हो रही थी तो जैक्स ने वहाँ पे अटैक कर दिया था, जहाँ पे काजुया हिहाची को फंसा वहाँ से भाग जाता है और जैक्स खुद को डिस्ट्रॉय कर हिहाची को मार देते हैं। बट बाद में फिर हमें पता चलता है कि वो मरा नहीं है, वो विस्फोट से बच कहीं छुपा हुआ था, जिसको लार्स ने टेकन 6 में फाइंड किया था, जो मस्त अपना प्लान बना रहा होता है कि वो मिशिमा ज़ेबासु को फिर से वापस कैसे ले। और सेम यही सिचुएशन टेकनेट में भी हुई है, इसलिए लोगों को हिहाची की मिसिंग से उसकी डेथ की फीलिंग नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले भी मिसिंग हो चुका है और वो बाद में आ भी गया था। सो लार्स यू आर राइट। देन इसके बाद हमें हिहाची का गेम प्ले दिखाया जाता है, लेकिन एक सेकंड, ये मूव तो कहीं देखेला लगता है। यस, ये मूव्स तो काजुया के ही जैसे सेम है, उसके मूव्स को हिहाची ने कॉपी कर लिया। हिहाची, ये तो गलत बात है। सो इस गेम प्ले में हमें ऐसे ही काजुया के साथ रीना, जिन और हिहाची के मूव्स देखने को मिलते हैं, जहां वो काफी सारे रैंडम कैरेक्टर से फाइट करता हुआ दिखता है। जिसके बाद हम हिहाची का एक और इंट्रो देखते हैं जो कि मे भी ये इंट्रो नहीं बल्कि उसका आउट्रो है, क्योंकि ये आउट्रो टेकन 7 में भी था, जिसमें हिहाची विन करने पर बोलता था नेक्स्ट, मतलब कि अगला कौन है। सो इसके बाद हमें हिहाची का जिन के साथ स्पेशल इंट्रो देखने को मिलता है, जहाँ जिन हिहाची को देख बोलता है, हिहाची व्हाई द हेल आर यू हियर, मतलब कि तुम यहाँ क्यों हो, जिसका जवाब हिहाची देता है, एज टू मैन बैक फॉर द डेड,
वी शुड ट्राई गेटिंग अलोन। अब देखो यहाँ पे हियाची एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है ये थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हियाची दो मेंस की डेथ की बात कर रहा है, मतलब कि मे बी जिन या काजुया की बात कर रहा है कि तुम दोनों के मरने का टाइम आ गया है। और एंड की लाइन में कहता है कि हमें अकेले रहना चाहिए। बट इस पर अच्छा ये है कि हमें हियाची का नया इंट्रो देखने को मिलता है, जिसमें नोटिस करोगे तो हियाची भी लॉ के ही जैसे अपने मसल्स को टाइट करते हुए उसकी बॉडी रेड हो जाती है। जिसके बाद हम हियाची का हिट सिस्टम गेम प्ले देखते हैं, जिसमें मुझे हियाची का ये मूव बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये टेकन 7 के साथ और भी पुराने गेम्स में था, जिसमें हियाची अपने ओपोनेंट को एक हाथ से उठाकर काफी दूर फेंकता है, जिसमें सीरियसली ओपोनेंट की हेल्थ बहुत ज्यादा जाती है, ऑलमोस्ट 30%। इसके अलावा हिट सिस्टम के गेम प्ले में एक और नोटिस करने वाली चीज है, जिसमें देख सकते हो हियाची जब भी अपने हीट को एक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी रेड होने के साथ उसके चेस्ट पर एक और स्कार बन जाता है। एंड मे बी ये हियाची का हिट स्मैश है, जिसमें इसके अटैक की इलेक्ट्रिक भी देख सकते हो, जिसमें रेड के साथ और भी कलर्स मिक्स है, जस्ट लाइक रीना। ऑब्वियसली अगर रेड ही कर देते तो ये जिन के इलेक्ट्रिक से मैच करता, एंड दैट्स वाई रीजन इसमें और भी कलर्स को ऐड किया गया है। इसके बाद हम हियाची का जिन के साथ उसका विनिंग पोज देखते हैं, जिसमें हियाची डिफीटेड जिन से कहता है कि जब तुम फाइट के लिए फिर से रेडी हो जाओगे तो मेरे पास फिर आना। मतलब सिंपल है हियाची का, तुम जितनी बार आओगे मैं हमेशा फाइट के लिए रेडी रहूंगा। बट फिर इसके बाद आता है वो सीन या वो इंट्रो जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी। यस, मैं बात कर रहा हूँ हियाची और काजुया के स्पेशल इंट्रो की, जिसमें सबसे पहले तो हमें स्टेज ही दिखाया जाता है, बट नाइट वर्जन में। मतलब कि इस स्टेज में भी दो वर्जन है, एक डे का और एक नाइट का। देन इसके बाद हमें फाइनली हियाची और काजुया का स्पेशल इंट्रो दिखाया जाता है, जिसमें काजुया हियाची को देख बोलता है हाउ आर यू स्टिल अलाइव, मतलब कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो हियाची इसका रिप्लाई एंगर में देता है कि तुमने सोचा था कि मुझे कोई मैसली लावा, मतलब कि एक छोटा सा लावा मार सकता है। अब इस इंट्रो के बारे में मैं क्या ही बोलूं भाई, बंदा इतनी बार डेथ को सर्वाइव कर चुका है कि लावा भी इसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। और बोल भी कैसे रहा है हियाची, एक छोटा सा लावा। अब मैं क्या ही बोलूं, हियाची मैं मान लेता हूँ आप इमॉर्टल हो, बात खत्म। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें हियाची के चेस्ट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन काजुया के इंट्रो में देखने को मिलती है, जिसमें तुम भी नोटिस कर सकते हो कि जब भी हियाची गुस्सा हो रहा है तो उसकी बॉडी रेड होने के साथ उसके चेस्ट पर एक न्यू स्कार भी बनने लगता है, जो कि मे बी इसका रीजन उसके एंगर से कनेक्टेड हो सकता है। या हियाची जब भी अपनी बॉडी को पुश करता है तभी ये निशान शो होने लगता है, जैसे कि हमने हीट एक्टिवेट में भी देखा ही था। बट इसके बाद जो हमें दोनों का क्लैश होता हुआ दिखता है वो मुझे काइंडली थोड़ा सा फनी लगा, क्योंकि जहाँ पे काजुया हियाची को पंच मार रहा होता है तो वहीं पर ही हियाची अपना टकला दे मारता है, जो कि सच में मुझे थोड़ा फनी लगा। बट यस, इसका इफेक्ट जिन और काजुया के इंट्रो के ही जैसा देखने को मिलता है। देन इसके बाद हमें हियाची का अदर हिट सिस्टम गेम प्ले दिखाया जाता है, जिसमें मुझे ये भी हिट स्मैश लग रहा है। तो फिर जो पहले देखा था वो क्या था? एनीवेज अब ये क्या है इसके बारे में जब प्ले करूंगा मुझे तभी पता चलेगा। बट अगर ये हिट स्मैश है जो इसका इम्पैक्ट काफी हद तक लीडिया के जैसा होने वाला है, जिससे वॉल ब्रेक काफी इजी होने वाला है, क्योंकि देख सकते हो एंड में हियाची काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है जो एकदम स्ट्रेट जाता है और ये काफी दूर से बॉल को डिस्ट्रॉय या ब्लास्ट कर सकता है। इसके बाद आगे के गेम प्ले में हियाची का ब्लॉकिंग देखने को मिलता है, जहाँ पर हियाची नॉर्मल मूव्स के साथ हिट स्मैश को भी ब्लॉक कर सकता है, जो कि ये काफी औसम लगा दिखने में। देन गेम प्ले के बाद हम सीधे हियाची का रिजल्ट देखते हैं। सो इस रिजल्ट में सबसे पहले तो हियाची काजुया को मरने के लिए बोलता है, और यहाँ पे नोटिस करोगे तो उसकी बॉडी रेड के साथ उसके चेस्ट में अब येलो का इफेक्ट भी दिख रहा है। ये स्कार का चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसके बारे में तो स्टोरी मोड में ही पता चलेगा। जिसके बाद सभी कैरेक्टर के ही जैसे हियाची भी अपने ओपोनेंट को एक तरह से अपने विजन में ले जाता है, जो भाई हेल्थ से कम नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रेव लग रही है। एनीवेज इसके बाद हम हियाची को अपने हाथों में इलेक्ट्रिक को पकड़ते हुए देखते हैं, और हियाची कहता है कि तुम्हारा डिल्यूजन यहीं पर ही खत्म होता है। और अब यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरे को हियाची थॉर भी लग रहा है, वाओ। जिसके बाद हियाची यही इलेक्ट्रिक पंच काजुया को दे मारता है। जिसके बाद हम हियाची का आउटरो पोज देखते हैं, जिसमें देख सकते हो हियाची को देखकर लग रहा है कि हियाची ने कुछ ज्यादा ही फूंक लिया है, इसलिए धुआं उसकी बॉडी से कुछ ज्यादा ही निकल रहा है।
Amogus. जिसके बाद हम हियाची का क्लासिक पोज देखते हैं जो टेकन 7 में भी था और टेकन 8 में रीना भी इसको यूज करती है। बट ये पोज सूट तो हियाची पर ही करता है और यहीं पर हियाची काफी बैडेस्ट डायलॉग मारता है जहाँ पर वो कहता है कि मैं नर्क की गहराइयों से वापस आ गया हूँ और अब मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसके बाद यहीं पर हियाची का गेम प्ले ट्रेलर एंड होता है। अब ये सुनते ही भाग मत जाना कि इसके बाद तो मैं लाइक और सब्सक्राइब की भीख ही मांगूंगा। तो नहीं मेरे भाई, मैंने पहले इंट्रो में कहा था कि एंड में हमें और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन से देखने को मिलती है, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि हियाची मिशिमा रिलीज होगा 3 अक्टूबर को। या किसी के पास अर्ली एक्सेस है तो उसके लिए ये 30 सितंबर को ही अवेलेबल होगा। बट इससे भी इंटरेस्टिंग न्यूज ऊपर है। यस, मैं बात कर रहा हूँ टेकन 8 के न्यू चैप्टर की, वो भी हियाची के साथ ही रिलीज होगा। यस, सही सुन रहे हो, इसलिए फाइटिंग जनरेशन पर रेडी रहना, जो कि मेरा गेमिंग चैनल है, उस पर मैं इसका गेम प्ले जरूर करूंगा। गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद हमें हियाची के आउटफिट भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कॉस्ट्यूम 2 व्हाइट कलर का है, बट कॉस्ट्यूम 3 ने मुझे शॉक किया क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि वो जो टेकन मॉन्क था जिसको हमने पहले के ट्रेलर में देखा था वो एक्चुअली में हियाची ही है। और कॉस्ट्यूम 4 से तुम्हें पता चल ही रहा होगा कि ये टेकन 7 का आउटफिट है। इसके बाद स्टेज के बारे में भी हमें बताया गया है, जिसमें वही ट्रेलर के सीन दिखाते हुए हमें स्टेज का नाम जैन मांझी टेम्पल बताया जाता है। इसके बाद हमें न्यू चैप्टर के भी कुछ नए क्लिप्स को दिखाया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले एडी को जैक 7 से फाइट करते हुए देखते हैं, देन लिडिया को अदर टेकन मॉन्क से फाइट करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम रीना और योशिमित्सु को भी देखते हैं और अब ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि ये मुच्छड़ हियाची है। और हाँ, अब इस न्यू चैप्टर का नाम भी रिवील कर दिया है, जो कि है अनफॉरगॉटन एकोस। और अब यहीं पर ये गेम प्ले ट्रेलर खत्म होता है। एंड इसके बाद भी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टेकन टॉक लाइव भी हुआ है, जिसमें हियाची के साथ गेम के बारे में और भी काफी सारे फीचर्स और अपडेट्स दिए गए हैं। तो मैं जा रहा हूँ उस वीडियो पे काम करने के लिए। बाकी तुम जाते हुए ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं मिलूंगा तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।